ये आपका पार्ट 3 होने वाला है और इस पार्ट 3 के अंतर्गत हम लोग बात करने वाले हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बारे में। ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होते क्या हैं, इससे संबंधित जितना सारी जानकारी होगी डायग्रामेटिकल समझेंगे हम लोग। और एक ही साथ इसके बाद का जो हमारा टॉपिक है वो पोटेंशियल डिफरेंस होता है और इसमें जो जो फॉर्मूले आते हैं, इसका ऐसा यूनिट होता क्या है, इसकी मात्रा कैसे निकाला जाता है, इसका डायमेंशन होता क्या है, और इससे संबंधित हम लोग कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और आपको बिल्कुल समझ में आएगा। धैर्य बना के रखिएगा। देखिए, विद्युत का मतलब बिजली होता है और विभव का मतलब वोल्ट होता है। विभव का मतलब वोल्ट, इसको हम लोग पोटेंशियल बोलते हैं। जैसे एक आपके पास घोड़ा हो, ठीक है, और घोड़ा को रोजाना सुबह को 5 केजी आप चना खिलाइएगा। सुबह रोजाना को घोड़ा के कितना केजी चना खिलाइएगा? 5 केजी। चना खिलाने से क्या होता है कि शक्ति मिलता है। घोड़ा ना जो आपको 2 किलोमीटर चलने वाला था 1 मिनट में, वो 5 किलोमीटर दौड़ जाएगा। मतलब घोड़ा के रेस में वो हवा के रेस में दौड़ जाएगा। मतलब उसके अंदर ना पावर ज्यादा मिल गया। पावर कहने का मतलब पोटेंशियल, पोटेंशियल का मतलब शक्ति, शक्ति कहने का मतलब उसके अंदर एक प्रकार का वोल्ट मिल गया। मतलब जब इंसान भोजन करते हैं तो उसके शरीर में एक प्रकार का एनर्जी उत्पन्न होता है। मतलब हम लोग कह सकते हैं कि उसके अंदर एक वोल्ट आता है। जैसे कि एक बिजली के बल्ब में जब आप एक करंट देते हैं तो उसके अंदर वोल्ट जाता है। इसका अर्थ यह है कि वह बल्ब जलने लगता है। यदि वोल्ट कम रहा तो बिजली के बल्ब थोड़ा नॉर्मल जलेगी, लेकिन यदि वोल्ट नॉर्मल रहा तो बिजली का बल्ब ठीक था। यदि वोल्ट ज्यादा हाई हुआ तो बिजली के बल्ब का फिलामेंट को धजिया उड़ा देगा। बिजली के बल्ब क्या हो जाएगा? ठीक हो जाएगा। तो यही पोटेंशियल होता है। जैसे कि मान लीजिए हमारे पास एक मार्कर है, ठीक है, और इस मार्कर को उठाए और अपना हाथ में एनर्जी की सहायता से, ताकत की सहायता से मार्कर को छत के ऊपर फेंक देंगे। जब ये छत के ऊपर फेंकेंगे तो हम कुछ शक्ति लगाएंगे। क्या लगाएंगे? शक्ति। और ये जाएगा तो छत पर लटक जाएगा और लटकने के बाद ये फिर नीचे नहीं गिरेगा। इसका अर्थ ये हुआ बेटा कि इसमें ना पोटेंशियल जमा हो गया। क्या जमा हो गया? पोटेंशियल। जब ये हम अपना हाथ हटाएंगे ना तो हम इसको नीचे नहीं ढकेलेंगे, बल्कि ये मार्कर अपना आप कहां आ जाएगा? नीचे आ जाएगा। इसका अर्थ यह हुआ कि इसमें एक प्रकार का विभव उत्पन्न हो गया था। मतलब कि पोटेंशियल जमा हो गया था, एनर्जी जमा हो गया था। आई होप आप अपनी भाषा में पोटेंशियल समझे होइएगा कि विभव क्या होता है। ठीक है, आइए परिभाषा के अकॉर्डिंग समझते हैं। एकांक धन आवेश को, मतलब एक धन आवेश को एक आवेश होना चाहिए, ठीक है। एक पॉजिटिव चार्ज को अनंत से, अनंत कहने का मतलब जिसके बारे में आपको पता नहीं है। समझे कि ना समझे? एक घोड़ा ना 5 केजी भी चना खा सकता है और एक घोड़ा ना 50 केजी भी चना खा सकता है। ये घोड़ा के ऊपर डिपेंड करता है कि घोड़ा कितना केजी चना खाएगा और कितना केजी के पोटेंशियल से वह दौड़ेगा, कितना केजी के रफ्तार में भागेगा। मतलब कि कह सकते हैं कि उसके अंदर कितना वोल्ट आ जाएगा विद्युत धारा के चैप्टर के अनुसार, ठीक है। तो वे उसके ऊपर डिपेंड कर। तो अनंत का मतलब जो आपका पता ना हो, जिसका कोई अंत ना हो। विद्युतीय क्षेत्र में, विद्युतीय क्षेत्र मतलब एरिया में, विद्युतीय क्षेत्र मतलब एरिया में मान लीजिए किसी भी जगह पे एक पोल खड़ा है, ठीक है, और पोल के, 2 पोल के बीचों बीच एक ट्रांसफार्मर है और जो नंगा के साथ है, ठीक है, तो उसका करंट का जो तार है वो नंगा है, ठीक है। अगर जो आप उसके आस पास खड़ा हुए तो आपको क्या करेगा? करंट मारेगा। इसका मतलब यह हो कि आप ना बिजली वाले एरिया में खड़े हैं। यदि उस ट्रांसफार्मर से आप कुछ ज्यादा दूर हो जाएंगे तो फिर आपको करंट का एहसास नहीं होगा। सही या गलत? यदि आप उस करंट के आस पास है, उसके इर्द गिर्द है, जब ये उसमें बिजली आएगी तो आपको महसूस करा देगी। बचपन के एक छोटी सी हमको कहानी याद है कि रात के टाइम में जनरेटर चल रहा था, हमारे घर का बिजली का बल्ब नहीं बढ़ रहा था। हम काम किए, एक लोटा ले गए, उसमें पानी भरल था। हमको क्या पता कि करंट मारता है। आरती में जाके झोंकने गए, पानी की धारा एकदम रफ्तार में थी, हाथ में से, लोटा में से पानी गिर रहा था,
अर्थिंग पर पड़ रहा था, पटाख से जो हमको करंट मार दिया। ऐसा कुछ होता है ना, आपको कभी नहीं हुआ है? मेरे साथ ऐसी घटना हुआ था, जब ये करंट मारा था पटाख से हम लोटे छोड़ दिए। ऐसा इसलिए हुआ था क्योंकि हाथ से जब मैंने लोटा से पानी मारा था ना, तो पानी की जो रेसिंग था और पानी कभी उसका जो धारा था वो कभी टूटा नहीं। हाथ से पानी निकला और कहां जाके गिर रहा था? अर्थिंग पर। यदि इसके बीच में पानी टूट जाता तो हमको करंट नहीं मारता। लगातार हाथ से पानी निकलते गया और अर्थिंग पे जाते गए, जिसके कारण अर्थिंग से करंट निकल के कहां आ गया? हाथ में आ गया और मार दिया करंट। कभी भैया ऐसा मत करना, कितना बड़ा मुतास लगा हो, टॉयलेट लगा हो, ठीक है, आस पास में पोल हो, यदि गया तो हुलबुलाए रात के टाइम में, बाराती राती में जाना तो ऐसा मत करना, ना तो मार देगा शॉट। जाना पोल रहेगा, हुलबुला के अंधेरे में खोल दिया, हुर्र, पता चले कि पानी थोड़ा, पानी के सहायता से थोड़ा में कठी आ गया, परंतु वही तब थरथराए लगा। तो थोड़ा बच के ही काम करना, समझ गया ना? लड़का लोग के कहते हैं। और क्यों? क्योंकि पानी की मात्रा में आपकी धारा, करंट जो होगा उसके आसपास से इर्द गिर्द आप प्रवेश कर जाएगा। और सबसे पहले कहाँ प्रवेश करेगा तो समझ ही लो, और उसके बाद ही कहानी क्या होने वाला है उसे समझो। बाकी आगे चलते हैं, बाकी आगे चलते हैं। किसी बिंदु तक लाने में किए गए कार्य को उस बिंदु पर विद्युत विभव कहते हैं। सुनिए, जब कोई भी चार्ज को ना एक जगह से दूसरी जगह उठा के लाते हैं तो आपको कुछ ना कुछ ताकत लगाना पड़ता है। क्या लगाना पड़ता है? जैसे कि ये मार्कर हमारा ए जगह पे है, ये हमारा हाथ बी जगह पे है, और इस मार्कर को बी जगह पे लाने पर क्या करना होगा? हमको कुछ काम करना होगा। मतलब इस मार्कर को उठाना होगा और इसमें कुछ फोर्स लगाना होगा, मतलब कि वोल्ट लगाना होगा, और धकेलने के बाद कहां पर लाना पड़ेगा? बी के जगह। मतलब एक जगह से कोई वस्तु को दूसरी जगह लाने में किए गए कार्य पर उस बिंदु को विद्युत विभव कहा जाता है। ठीक है, आइए डायग्राम को समझते हैं कि इसका मतलब क्या है। जैसे कि ये हमारे पास एक एरिया है, ठीक है ना, इस एरिया के भीतर जहां भी हम चले जाएंगे ना, हम जहां भी चले जाएंगे, इस गोला के अंदर कहूं भी चले जाएंगे तो हमको करंट मार देगा। क्या मार देगा? करंट। क्योंकि इतना दूर पूरा में करंट फैला हुआ है, इसलिए इस पूरा क्षेत्र को ना, एरिया को हम लोग विद्युत क्षेत्र के नाम से जानते हैं। इसमें ना एक प्रकार का चार्ज रखा है जो पॉजिटिव चार्ज है, मतलब कि धन आवेश है। क्या है? धन आवेश। और जिसमें एकांक धन आवेश है, मतलब एक Q1 है। आवेश को हम लोग Q से दर्शाते हैं और Q1 फर्स्ट लिखा हुआ है। इसका मतलब इस इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर विद्युत क्षेत्र के अंदर एक प्रकार का चार्ज रखा है जो एकांक आवेश है। उससे बाहर एक प्लस चार्ज रखा हुआ है जो अनंत बिंदु पे है। पता नहीं है कि Q1 से कितना दूरी पर है, मतलब आप इसको मेजरमेंट माप नहीं सकते हो। ठीक है, और इस प्लस चार्ज का नाम मैंने Q1 रखा है। याद रखिए, यहां से चार्ज को उठाने के बाद, Q से कुछ कूलम्ब को उठाने के बाद हमको उठा के कहां रखना है? ए में रखना है। मतलब Q से कुछ चार्ज कूलम्ब उठा के, आवेश उठा को कहां रखना है? ए में रखना है। तो इससे यह साबित हो रहा है कि आपको उठा के ले जाने में कुछ काम करना पड़ेगा। क्या काम करना पड़ेगा? काम। और उस काम को हम लोग वर्क बोलता है। हर चीज को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने में कुछ काम करना पड़ता है, कुछ वर्क करना पड़ता है। इसके अकॉर्डिंग एक फॉर्मूला निकल के आएगा। देखिए, ये फॉर्मूला कहां पे आगे चल के फॉर्मूला बनेगा, बाकी एक नोट्स है। विद्युत विभव का एसआई मात्रक वोल्ट होता है। याद रखिएगा, पोटेंशियल का एसआई मात्रक वोल्ट होता है। आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। और याद रखिए, वोल्ट का एसआई, वोल्ट को भी से सूचित किया जाता है। और विद्युत विभव भी ना एक प्रकार का अदिश राशि है, स्केलर क्वांटिटीज है। मतलब कि विद्युत विभव वोल्ट में किसी प्रकार का वजन नहीं होता है। वोल्ट ना एक जगह से दूसरी जगह बहेगा, मतलब उसके दिशा में बदलाव होगा। क्या चीज में? दिशा में बदलाव होगा। चलिए, आई होप ये भी आप समझे होंगे। एक अगला नोट है, ये भी आपके ऑब्जेक्टिव में पूछे जाते हैं कि पृथ्वी पर, मतलब ये जो दुनिया है, इसका वोल्ट कितना होता है। तो सुनिए, पृथ्वी पर ना वोल्ट उल्ट नहीं होता है। पृथ्वी पर जब आप कोई ठंडा तार को सटाते हैं ना,
तो पृथ्वी के अंदर पानी है, क्या है, पानी है, वो अर्थिंग ले लेता है, और अर्थिंग ले लेता है तो जिसके कारण पृथ्वी पर क्या आ जाता है, विभव आ जाता है। विभव का मतलब वोल्ट होता है। लेकिन यदि आपके परीक्षा में पूछे कि आप पृथ्वी पर विभव होता है, तो आप बताइएगा कि पृथ्वी पर विभव कितना होता है, शून्य के बराबर होता है। इसमें किसी प्रकार का विभव नहीं होता है, किसी प्रकार का पोटेंशियल नहीं होता है, इसका जीरो होता है। ठीक है, इसके आगे का बात है, पृथ्वी की अपेक्षा, मतलब पृथ्वी के छोड़ के, पृथ्वी के अलावा बहुत सारे वस्तु का विभव मतलब वोल्ट अधिक होगा। याद रखिएगा, जब वोल्ट के मान ज्यादा होगा ना तो वह पॉजिटिव होगा। जब वोल्ट के मान ज्यादा होगा तो पॉजिटिव होगा। जब किसी वस्तु पर पोटेंशियल का मान कम होगा तो वह आपका ऋणात्मक होगा। दैट मीन्स कहने का मतलब, अगर जो किसी वस्तु को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने में उसको पोटेंशियल के मान अधिक है तो वह पॉजिटिव होगा। यदि उसके पोटेंशियल के मान कम है तो समझिएगा कि पोटेंशियल डिफरेंस होता है। क्या सुनिए, डिफरेंस का मतलब होता है दो बिंदुओं के बीच की दूरी, दो बिंदुओं के बीच की दूरी को हम लोग डिफरेंस बोलते हैं। और ये भी क्या चीज का डिफरेंस, तो विभवांतर का डिफरेंस। मतलब दो विभव होगा और उसके बीच में कुछ दूरियां होगी तो उसको हम लोग बोलते हैं विभव का अंतर, जिसको जोड़ के एक साथ बोलते हैं विभवांतर। आखिर ये विभवांतर होते क्या है से समझिए। इकाई धन आवेश को, फिर वही बात कि एक इकाई धन आवेश को, मान लीजिए Q1 को, ठीक है, विद्युत क्षेत्र के, ये आपका बिजली वाला एरिया हो गया, किसी एक बिंदु से, मान लीजिए P बिंदु से, A बिंदु से, मतलब कोई एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक, B बिंदु तक ले जाने में, उठा के लाने में किया गया काम की मात्रा को, कार्य की मात्रा को विभवांतर कहा जाता है। जब आप एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक आप आवेश को उठा के ले जाते हैं इस इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर, तो इसके बीच में जो विभव होता है, जो वोल्ट होता है, उसको हम लोग विभवांतर कहते हैं। सेम विभवांतर का भी ये सही मात्रा क्या होता है, वोल्ट होता है, और इसे भी V से सूचित किया जाता है, और ये भी एक प्रकार का अदिश राशि है। एक मैंने शॉर्ट परिभाषा इसका लिखा है कि दो विभव के बीच के अंतर को ना विभवांतर कहते हैं। मान लीजिए इसका विभव V1 है और इसका विभव V2 है, तब हमारा एक फॉर्मूला निकल के आएगा, दो विभव के बीच के अंतर, तो एगो विभव V2 और एगो विभव V1, और अंतर का मतलब घटाव, इसके बीच में जो वोल्ट होगा उसी को हम लोग विभवांतर कहते हैं। आइए, विभवांतर या विभव का वही फॉर्मूला होता है, विभवांतर बराबर फॉर्मूला होता है हमारा, क्या होता है, कार्य बटा आवेश। कार्य का मतलब, जब आप एक चार्ज को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक आप उठा के लाए हैं तो आपको कुछ काम करना पड़ा है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, कार्य बोलते हैं। और क्या चीज को उठा के लाए हैं, तो आवेश को, आवेश को Q से दर्शाते हैं, आवेश लाए। विभवांतर को V से दर्शाते हैं। कार्य का मतलब वर्क होता है, जिसको W से दर्शाते हैं, और आवेश को Q से दर्शाते हैं। तो हमारा फॉर्मूला हो गया विभवांतर बराबर कार्य बटा आवेश, शॉर्ट में हो गया V बराबर W बटा Q। यहाँ पर तिरछा गुना कर देंगे तो एक फॉर्मूला निकल जाएगा, W के नीचे V के नीचे कुछ नहीं, तो W एक कम W या बराबर में V गुने Q। आप कितना फॉर्मूला यहाँ से निकाल सकते हैं। सुनिए, ये जो विद्युत धारा आपको हम बताए थे, तो विद्युत धारा में हम आपको बताए थे कि विद्युत धारा को हम लोग एम्पियर में मापते हैं। क्या चीज में मापते हैं, एम्पियर में। चार्ज को क्या चीज में मापते हैं, विद्युत आवेश को क्या चीज में मापते हैं, कूलम्ब में मापते हैं। उसी प्रकार आपको विद्युत विभव हो या चाहे विभवांतर हो, इसको हम लोग ना वोल्ट मीटर में मापते हैं। क्या चीज में मापते हैं, वोल्ट मीटर में। अगली ये क्वेश्चन काफी इंपोर्टेंट रहा है। और ये जो आप देख रहे हैं वोल्ट, कहता है कि एक वोल्ट को परिभाषित करे, मतलब एक वोल्ट के परिभाषा लिखे, एक वोल्ट के परिभाषा लिखे। परिभाषा बहुत आसान है, सेम इसी में डाल दीजिएगा, जहां जहां आवेश होगा वहां वहां कूलम्ब लिख दीजिए, और जहां जहां कार्य होगा, जहां जहां कार्य होगा तो कार्य का ऐसा मतलब कथी होता है, जूल होता है, तो जूल लिख दीजिए, उसका परिभाषा बन जाएगा।
यदि एक कूलम आवेश को, कितना कूलम आवेश होना चाहिए, एक कूलम आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य यदि 1 जूल होगा, मतलब 1 कूलम पर 1 जूल कार्य करे, 1 कूलम पर 1 जूल कार्य करे, तो दो बिंदुओं के बीच के अंतर को, दो बिंदुओं के बीच के विभवांतर को 1 वोल्ट कहा जाता है, जिसका फॉर्मूला V बराबर V2 माइनस V1 होता है। ठीक है, और उसके बाद शॉर्ट में अपनाइएगा तो 1 वोल्ट बराबर 1 जूल बटा 1 कूलम, ये सारी मात्रा के साथ लिखना। वोल्ट को V से दर्शाते हैं, और ये जूल क्या है, तो जूल ना आपका कार्य का ये साई मात्रक होता है, और आवेश का ये साई मात्रक क्या होता है, कूलम होता है। तो जूल को जे से दर्शाते थे, 1 V मतलब 1 वोल्ट बराबर 1 जे मतलब 1 जूल बटा 1 C मतलब 1 कूलम। आप इसको ना बटा को प्रति के रूप में लिख सकते हैं, 1 जूल प्रति 1 कूलम। ठीक है, अगले क्वेश्चन समझाने से पहले एक बात लिखा है मैंने कि आवेश को ए से, कहां से, ए से बी तक ले जाने में, बी तक ले जाने में ए का किया गया कार्य, ए पर किया गया कार्य यहां से लेकर यहां तक उठा के लाने पर एक पर किया गया कार्य बराबर हो जाएगा बिंदु ए और बिंदु बी के बीच का वोल्ट, बिंदु ए और बिंदु बी के बीच का वोल्ट। ठीक है, अगली एक क्वेश्चन है हमारे पास। ये क्वेश्चन क्या है कि अगर जो आप इसका कंसेप्ट पढ़े तो ये क्वेश्चन आपसे बन जाएगी। ठीक है, और ये बनेगा कैसे, तो कुछ फॉर्मूला लगाना होगा। 50 कूलम्ब आवेश को अनंत से बिजली के कोई भी एरिया में एक बिंदु से दूसरी बिंदु तक लाने में काम करना पड़ता है 62.5 जूल, मतलब 62.5 जूल। तब बताना है कि इस बिंदु पर कितना पोटेंशियल होगा। हमें क्या क्या दिया है, आवेश दिया है, आवेश का क्यू से दर्शाते हैं, आवेश कितना दिया है 50 कूलम, कार्य मतलब डब्ल्यू कितना दिया है 62.5 जूल। हमको फॉर्मूला होता है ना, विद्युत विभव आवेश और कार्य V बराबर W बटा Q, V बराबर W बटा Q, सब का मान उठा के डाल दीजिए। V बराबर W के मान 62.5 जूल और बटा Q का मान 50 जूल। 50 से ना इतना में भाग लगा दीजिए, निचका से ऊपर का में 50 भगाइए तो 50 से कम 50, 62 में से 50 घट गया तो 12, दशमलव की जगह दशमलव ऊपर से 5, 125 हो गया। तो 50 गुना कितना हो गया 100, 125 में से 100 घट जाएगा तो कितना बच जाएगा 25 बच जाएगा। दशमलव पहले से जीरो लगा दिया, 250 कर दिए, 50 पंचे कितना हो जाएगा 25, 225 मतलब 250 कट गया, आ गया 1.25, 1.25। और याद रखिए विभव या विभवांतर का SI मात्रक वोल्ट होता है, तो जो मान आता है ना उसको हम लोग वोल्ट के साथ लिखते हैं। तो हमारा विद्युत विभव का मान हो गया 1.25 वोल्ट। बाकी फॉर द रेस्ट ऑल द बेस्ट, सी यू अगेन, मीट यू नेक्स्ट क्लास।